RO का नोटिफिकेशन आ गया है। कल से मतलब 9 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ आपके युद्ध का भी आगाज हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है दोस्तों। इससे पहले चाहे जो हुआ हो, चाहे जितनी बार असफल हुए हों, हमारा इतिहास गवाह है कि अगर बाबर आया है तो हमारे यहाँ शिवाजी और शेरशाह सूरी जैसे भी लोग हैं जो तमाम असफलताओं के बाद भी और काफी उम्र में पहुंचने के बाद भी सफल हुए हैं। तो कतई घबराना नहीं है, जितनी बार असफल हुए कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो मौका आया है 90 दिन का, इसमें हमको कतई नहीं चूकना है। खुद को कमरे में बंद कर लेना है 3 महीने के लिए। नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे या रिश्तेदार क्या कहेंगे। यदि सफल नहीं हुए तो ये सब दुत्कारने ही वाले हैं, ये जान लीजिए। इसलिए कुछ करना है तो कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ खोना पड़ेगा। तो देखते हैं अगले 3 महीने के लिए मतलब 90 दिन की स्ट्रेटजी पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरह से एकदम सटीक रणनीति आपको बताई जाए जिसको फॉलो करके आप 100% क्वालिफाई कर जाएं। दोस्तों ये सब मैं अपने अनुभव पे आपको बताऊंगा, जो कि कई बार मुख्य परीक्षा दे चुका हूं। तो सबसे पहले जो नए लोग हैं उनके लिए बताते चलें कि प्री का एग्जाम बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। यदि प्री का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आगे के सारे रास्ते बंद। तो सबसे पहले जो नए लोग हैं उनके लिए बताते हैं। प्री एग्जाम 2 पेपर होते हैं प्री एग्जाम में, एक तो जीएस का हो गया और दूसरा हिंदी का हो गया है। जीएस में आपसे 140 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, समय 2 घंटे का रहता है। और इसके बाद जो सेकेंड पेपर होता है वो हिंदी का होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 1 घंटे का होता है। दोस्तों अब तक की बात करें, कट ऑफ की बात करें तो औसतन 122 से लेकर 130 क्वेश्चन तक गई है। जनरल की कट ऑफ की बात हो रही है। और हमको कितना करना है दोस्तों, हमारा टारगेट 130 प्लस रहेगा, ये हमको मान के चलना है। जीएस में दोस्तों हमको 55 से 56 क्वेश्चन, यहाँ पे गड़बड़ हो गया दोस्तों। हिंदी में इसमें सुधार कर लीजिएगा, हिंदी में 55 से 56 क्वेश्चन। दोस्तों बहुत बड़े महारथी लोग बैठे हैं यूपी पीसीएस में, इस बार जो असफल हुए हैं वो सब इस परीक्षा में हैं। इसलिए आपका मुकाबला जो है बहुत तगड़ा है, कतई नहीं पीछे हटना है, डटे रहना है। तो दोस्तों जो लोग हिंदी किए बैठे हैं ना, जो लोग महारथी हैं, वो 58 क्वेश्चन तक सही करते हैं। तो हमको क्या करना है, 55 से 56 क्वेश्चन हिंदी में सही करने का टारगेट लेके चलना है। इसके ऊपर चाहे जितना हमसे सही हो जाए। मात्र 6 टॉपिक हैं, अभी आगे आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं। तो 55 से 56 क्वेश्चन हिंदी का टारगेट लेके चलना है और 80 क्वेश्चन जीएस में करने हैं। दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों, 1/3 रहेगी। मतलब यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 सही क्वेश्चन चला जाएगा। कहां से कितने प्रश्न आते हैं, मोटा माटी आपको एक आइडिया देना चाहूंगा जिससे आप अवेयर हो सकें। कहां से कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों, हिस्ट्री से 20 से 23 क्वेश्चन और कभी कभी तो 25 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जियोग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से 10 से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से लगभग 10 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन और करंट अफेयर से लगभग 20 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी से मोटा माटी 10 क्वेश्चन, उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। साइंस से 10 से 12 और कभी कभी 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी से भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से 3 से 4, हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनसंख्या से 5 क्वेश्चन और विविध 4-5 क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के आते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वाइज हमने देख लिया। अब देखते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है ताकि इसको एकदम सटीक ढंग से फोड़ा जा सके। दोस्तों 3 महीने 90 दिन का खेला है। इन 90 दिन खुद को कतई दुनिया से अलग थलग कर लेना है। दोस्तों हमको नहीं सोचना कि हम सफल होंगे, हमको नहीं सोचना कि हम असफल होंगे। हमको केवल और केवल चिड़िया की आंख देखनी चाहिए। शाहरुख खान का भी एक कथन है कि यदि हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं और लगन के साथ करते हैं तो पूरी कायनात जो है उसको हमसे मिलाने की साजिश करने लगती है। तो हमको कतई नहीं सोचना, हमको केवल और केवल चिड़िया की आंख पे देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कहां से क्या पढ़ना है। इधर उधर अपनी ऊर्जा कतई नहीं बर्बाद करनी है। इतना बड़ा हवा नहीं है जितना बनाया जा रहा है दोस्तों। 411 पोस्ट हैं इस बार, लेकिन हल्के में तो लेना ही नहीं है।
411 पोस्ट हैं, उनमें से लगभग 300 तो केवल और केवल आरओ की हैं, समीक्षा अधिकारी की हैं। याद रखिए, आरओ में लोग अधिकारी वाली फीलिंग नहीं ले पाते हैं, समीक्षा अधिकारी बनेंगे आप। तो 300 पोस्ट जो है केवल और केवल आरओ की हैं, जिनमें केवल और केवल स्नातक ग्रेजुएशन ही योग्यता मांगी गई है। तो सोचिए कितना आपके लिए जरूरी है, और आप इसके लिए एलिजिबल भी हैं। कोई विशेष पोस्ट आपके लिए, इसके लिए आवश्यक कोई विशेष योग्यता आपको इस पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है। कहां से क्या पढ़ना है? इतिहास के लिए हमको लूसेंट पढ़ना है और घटना चक्र, जीसी का मतलब घटना चक्र। दोस्तों 90 दिन का टारगेट है, 15 दिन आपको इस सब्जेक्ट पे देना है, बाकी आप अपने अनुसार इसको डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद भूगोल की बात करें तो उसके लिए भी लूसेंट और घटना चक्र, ये भी 15 दिन का समय लेगा लगभग और लगभग, यदि आप डेली 4 से 5 घंटे देंगे तब। पॉलिटी की बात करें दोस्तों, सभी में आपको लूसेंट पढ़ना है, कतई मत घबराइएगा। कोई कहे कि मोटी मोटी किताबें पढ़ लीजिए, समय नहीं है। इससे पहले समय था लेकिन अब समय नहीं है। करबद्ध निवेदन है, इधर उधर मत भटकिएगा। तो पॉलिटी में भी आपको लूसेंट पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है। लूसेंट को पढ़ने का तरीका दोस्तों क्या है? यदि आप कई बार पढ़े रहेंगे तब तो आसान हो जाएगा, नहीं तो उसके बाक्स को आपको, जो लाल वाले बाक्स होते हैं उनको तो कतई घोल के पी जाना है, चाहे दस्त भले लग जाए आपको। तो लूसेंट इसी तरह से पढ़नी है। पॉलिटी में भी लूसेंट और घटना चक्र 5 से 7 दिन का समय लेगी। घटना चक्र कैसे पढ़ना है? रोज टारगेट फिक्स करिए, कुल पेज देख लीजिए कितने पेज हैं, 300 पेज हैं, तो उसका अपने अनुसार टारगेट फिक्स करिए कि हमको इसको 5 से 7 दिन में खत्म करना है। इतना मान के चलिए कि हमारी 2 रीडिंग लग जानी चाहिए कम से कम घटना चक्र की, तब काम बनेगा। 1 रीडिंग मतलब 0। तो अपने हिसाब से सेट करिएगा, 5 से 7 दिन लगेगा। ये केवल और केवल 90 दिन की बात हो रही है, और 90 दिन से पहले कवर हो रहा है ये सब। उसके बाद भी आपके पास समय मिलेगा तो आप खटाखट रिवीजन कर सकते हैं। इकोनॉमी की बात करें दोस्तों तो लूसेंट पर्याप्त है, और उसमें भी गिने चुने टॉपिक करने हैं। कौन कौन से? गरीबी हो गया, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 5 ईयर प्लान्स हो गए, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। बजट हो गया, उसके लिए आपको अलग से वीडियो दे ही दूंगा मैं, यूपी का भी और केंद्रीय बजट का भी। राष्ट्रीय आय, इस पर भी आपको वीडियो दे दूंगा, और मुद्रास्फीति। दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो ज्वलंत टॉपिक हैं, जो जरूर ही पूछे जाते हैं, उनको मैं आपके लिए आसान और सरल भाषा में उपलब्ध करा दूंगा, और पीडीएफ भी मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। यूपी स्पेशल की बात करें तो वाणी, परीक्षा वाणी की किताब आती है, उसको पढ़ना है। घटना चक्र, यूपी स्पेशल का घटना चक्र आता है दोस्तों, जिसमें यूपी की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सब रहते हैं। इसके अलावा बिहार भी उसी में इंक्लूड रहता है, यूके भी उसी में इंक्लूड रहता है, लेकिन आपको केवल और केवल यूपी का पढ़ना है। हार्डली 100 से 120 पेज होंगे, तो खटाक से उसको 2-3 बार पढ़ जाना है। तो यूपी में भी आपको किताब सहित, और मैं खुद नोट्स उपलब्ध कराऊंगा आपको। किताब में आपको वाणी में क्या करना है? वाणी जो है दोस्तों तथ्यों का समंदर है, देखेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। इसलिए उसको क्या करना है? उसको जो चीजें समझ में ना आए वो देख लेनी है उसमें, और उसके साथ ही उसमें भी काले काले बॉक्स दिए हैं, उनको कतई घोट लेना है, बस और कुछ नहीं दोस्तों। चुन चुन के एक एक पेज नहीं पढ़ना है, अगर ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो 1 महीने में यूपी स्पेशल ही निपटेगा। तो घटना चक्र ज्यादा जरूरी है। वाणी में केवल और केवल आप बॉक्स देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको पूरा मटेरियल दे दूंगा, एकदम टू दी पॉइंट नोट्स दूंगा आपको। 10 दिन लग जाएगा आपको इसमें, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ज्यादा दे दिया है मैंने। एग्रीकल्चर पे मैं आपको नोट्स दे दूंगा, कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिजूल में अपनी एनर्जी लॉस मत कीजिए, उसको सही जगह लगाइए, सही जगह उसका निवेश कीजिए। रील्स के चक्कर में ना पड़िए, रील्स का रसा स्वादन ना कीजिए। आजकल रील्स का कल्चर ज्यादा चल गया है। इन्वायरमेंट की बात करें दोस्तों तो लूसेंट में नया जो एक हिस्सा जोड़ा गया इन्वायरमेंट का, जहां तक मुझे लगता है कि इससे पहले नहीं था, उसको देख लेना है। इसके साथ ही घटना चक्र, यदि आप लूसेंट छोड़ भी देंगे तब भी घटना चक्र कर लेंगे, उसके साथ ही करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। 5 से 7 दिन लगेंगे इसमें। जनसंख्या की बात करें, नगरीकरण की बात करें तो घटना चक्र जो इकोनॉमी के लिए आता है, यूपीपीसीएस के लिए,
वो घटना चक्र करना है और मैं आपको नोट्स दूंगा, तो इसमें 2 दिन लग जाएंगे। विज्ञान की बात करें दोस्तों तो लूसेंट, जो स्पेशल विज्ञान की आती लूसेंट, वो करनी है आपको। उसमें क्या करना है दोस्तों, उसमें जीव विज्ञान वाले हिस्से को खूब चुन चुन के पढ़ना है, और उसमें भी जो मानव वाला है हिस्सा, जो रोग वगैरह हैं जिसमें बीमारियां हैं, वो आपको करना है। बॉटनी वाला छोड़ देना है, मतलब उसको सरसरे तौर से देख लीजिएगा, कोशिका वगैरह, ये जाइलम फाइलम और ये जो ऊतक होते हैं वो कर लेने हैं। इसके साथ ही इसमें जो जरूरी चीज है, इसमें दोस्तों लगभग 500 क्वेश्चन दिए हैं, PYQs, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब दिए हैं। जैसे ही भौतिक विज्ञान खत्म होगा उसके मिल जाएंगे आपको, उसके बाद रसायन के मिल जाएंगे, फिर जीव विज्ञान के मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो सारे PYQs आपको लगाने हैं उस किताब के। घटना चक्र करना ही करना है, 6 से 8 दिन का समय लेगा दोस्तों। करंट अफेयर्स की बात करें तो उसके लिए आपको अचूक मारक सामग्री मैं देता हूं, साप्ताहिक देता हूं, बस उसी को 2-3 बार आपको देख लेना है एक वीडियो को, और आपको मंथली PDF भी मिल जाती है और वीडियो के अनुसार भी PDF मिल जाती है। तो हम लोग करंट अफेयर्स में अचूक मारक सामग्री करेंगे। इसके साथ ही कोई मैगजीन जैसे कि घटना सार आएगी तो मैं आपको घटना सार का एकदम हैंड रिटन निचोड़ के नोट्स दे दूंगा, वो कर लीजिएगा। और इसके साथ ही जो भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं वो सब अचूक मारक सामग्री क्लास में लगी ही रहती है, तो उनको तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनका खुद संदर्भ लेता हूं, तब अचूक मारक सामग्री तैयार करता हूं। और अलग से भी चीजें आपको उपलब्ध करा दूंगा। यूपी का करंट अफेयर्स अलग से आपको वीडियो दे ही रहा हूं, 5-7 मिनट की वीडियो रहती है, वो कर लीजिएगा। अब दोस्तों हिंदी की बात कर लेते हैं। इसमें कुल 6 टॉपिक हैं दोस्तों, 6 टॉपिक, इसको अपने टेबल से हटने नहीं देना है, हिंदी को नहीं हटने देना है। और पुराने पेपर पर प्लेलिस्ट भी बनाई है दोस्तों, पूरा हल कराया है, अप टू डेट कराया है, मतलब आज के संदर्भ में। 2-4 पेपर बचे हैं वो भी करा दूंगा। तो हिंदी में कुल 6 टॉपिक हैं। इसमें तत्सम, तद्भव, वर्तनी, विलोम शब्द, अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पर्यायवाची, विशेषण और विशेष से। दोस्तों ये कुल 6 टॉपिक हैं और सब के सब रटने वाले हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग विशेषण और विशेष में लगाना पड़ेगा, बाकी सब रटने वाले हैं। थोड़ा वर्तनी में भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप रट जाएंगे तब भी आप 55 क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे। इसके लिए बुक दोस्तों हरदेव बाहरी की ले लीजिए, या फिर PNP बोले तो पृथ्वीनाथ पांडे, नालंदा पब्लिकेशन की, उसको करना है। इसके साथ ही दोस्तों इन दो में से कोई एक किताब, या तो PNP या फिर हरदेव बाहरी। इसके साथ ही आदित्य किताब आती है दोस्तों, उसका सफेद कवर रहता है, कवर जो है उसका सफेद रहता है, उसमें कुछ और नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आए हुए प्रश्नों को देखना है। उसमें जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जहां MCQ फॉर्मेट में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब का कलेक्शन दिया गया है, इसलिए आदित्य बता रहा हूं, उसमें से और कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल MCQ पढ़ने हैं। और इसके साथ ही दोस्तों हिंदी का PYQ आता है दोस्तों, चाहे यूथ का ले लीजिए चाहे घटना चक्र का ले लीजिए, और इनको मैंने YouTube चैनल पर भी डाला है सॉल्व करके, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों YouTube वाला आपके लिए इसलिए है कि खाना बना रहे हैं बस लगा दिया, सुन रहे हैं, लगातार दोस्तों उसी का चिंतन मनन करना है, तब काम बनेगा। इसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको दे रहा हूं, अलग अलग जो महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और PYQs आपको दे ही रहा हूं। प्रतिदिन का टारगेट कैसे सेट करना है बाकी आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। अचूक मारक सामग्री आपको प्रतिदिन तो मैं नहीं देता हूं, साप्ताहिक देता हूं, मतलब करंट अफेयर्स उसको तैयार करना है, 1 घंटे रीजनिंग को देना है पर डे दोस्तों। और रीजनिंग तैयार कहां से करनी है दोस्तों, रीजनिंग के लिए PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं RO ARO में। इसके साथ ही UP PCS का जो CSAT है, CSAT उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको करना है। और इसके साथ ही जब पहले UP PCS मेंस हुआ करता था 2017 तक, उसमें रीजनिंग के सवाल पूछे जाते थे, तो उनको कर लेना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि इसकी यह किताब बाजार में होगी, बाय सिटी पब्लिकेशन की, मतलब यूथ कंपटीशन टाइम्स की, उसको ले लीजिएगा, उसमें आपको पूरा कलेक्शन मिल जाएगा, बस उतना ही करना है। यदि फिर भी दिक्कत आए तो आप रवि P तिवारी नाम से एक सर हैं, हमारा उनसे परिचय भी है, उनके वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपकी बेसिक
जो चीजें हैं वो वहां पर सही हो जाएंगी, आप सीख जाएंगे। तो सीसेट आप समझ ही गए, पी बाई क्यू रीजनिंग का कर लेना है। पुराना पेपर आपको पर डे टेबल से हटने नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आप यहीं से गलत करेंगे। यदि आपने रिपीटेड क्वेश्चन यहीं से गलत करेंगे, यदि आप रिपीटेड क्वेश्चन गलत कर दिए तो समझ लीजिए दौड़ से बाहर हो गए। इसलिए उसको टेबल से हटने नहीं देना है, उसके अस्थिपंजर ढीले कर देने हैं। जो किताब है पी बाई क्यूज की पुराने पेपर की, उसको इतना रगड़ो ऊब जाओ, फिर भी नहीं छोड़ना है, पूजा बना लो उसको। हिंदी आपको पर डे पढ़नी है और पर डे एक टेस्ट लगाना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको टाइम देना 4 घंटे। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उठाना है। पहले इतिहास उठा लीजिए, उसके बाद भूगोल को उठाइएगा। तो 4 घंटे पर डे सब्जेक्ट को देना है और 30 मिनट करंट अफेयर्स को, वो भी आपको पीडीएफ खटाखट मंथली में दे ही देता हूं, उसको रिवाइज करना है। और जब अचूक मार्ग सामग्री क्लास आ जाए तो उसको देख लेना है, और कहीं ऊर्जा बर्बाद नहीं करना है। और इसके साथ ही दोस्तों 1 घंटा आपको रीजनिंग देना है, 1 घंटा पुराना पेपर देना है और 2 घंटे टेस्ट लगाना है दोस्तों। और इसमें 1 घंटा हिंदी भी हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों कुल 8.5 घंटे का टारगेट है दोस्तों। इतना आपको करना है तो करना है। और इसके साथ ही दोस्तों भगवान का नाम भी याद रखना है, जो आपको बल देगा, जो आपको डगमगाने नहीं देगा दोस्तों। मोटिवेशन के लिए रील्स का रसास्वादन मत कीजिएगा। रील्स के बजाय सबसे बड़ा मोटिवेशन दोस्तों हमारे माता पिता हैं। हमारे पिता हैं दोस्तों, जो फावड़ा लेकर खेतों में काम करते हैं, पानी चलाते हैं दोस्तों। उनके हाथ के ढट्टों को याद करना है। आपने देखा होगा जब फावड़ा चलाते हैं तो यहाँ पर गांठें पड़ जाती हैं, उसी को कहते हैं हमारे यहाँ हाथ के ढट्टे। तो उनको याद करना है दोस्तों। रात को खाना खा के जब माता पिता बैठते हैं तो हमारा आपका चिंतन करते हैं कि क्या कर रहा होगा हमारा बेटा या हमारी बेटी। उनकी तरसती निगाहों को याद करना है दोस्तों। उनकी छवि को अपने दिल में बिठा के रखना है। हमेशा अपनी परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखना है। इससे बड़ा मोटिवेशन कहीं और नहीं है। इसलिए रील्स का रसास्वादन छोड़ दीजिए दोस्तों, ये एक एडिक्शन है। कब आपका 1 मिनट से 1 घंटा और 1 घंटे से 1 दिन बर्बाद हो जाता है पता नहीं लगता है। तो उसके चक्कर में कतई नहीं पड़ना है दोस्तों। रीजनिंग के लिए पीवाईक्यूज बता दिए हैं। मां मनुस्मर युद्ध चा दोस्तों। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मेरा स्मरण रखते हुए युद्ध करो, निश्चित ही सफल हो जाओगे दोस्तों। इसलिए भगवान आपके जो भी इष्ट हैं, जिसको भी मानते हैं, उसका स्मरण लगातार बना रहे दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटर छूट गया दोस्तों। कंप्यूटर में आपको क्या करना है, साइंस में ही कंप्यूटर के पीवाईक्यूज दिए हैं, बस वही कर लेना है आपको। कंप्यूटर के लगभग 300 से 400 पीवाईक्यूज हैं, वो आपको कर लेने हैं। उसके सिवाय कुछ और करना नहीं है कंप्यूटर में, जान लीजिए। तो मुझे लगता है सारी चीजें आपको मैंने उपलब्ध करा दी हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चीजें यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने चित्त को और चरित्र को पवित्र बनाए रखिए दोस्तों। ठीक खान पान रखिए। अगले 90 दिन अच्छा खाना, बाहरी चीजें छोड़ दीजिए। जो भी हमारी जो यात्रा है, जो हमारा संघर्ष है दोस्तों, उसमें जो भी चीज बाधक बने उसको त्याग देना, एकदम छोड़ देना। किसी की बातों में नहीं आना है दोस्तों। 90 दिन का खेला है, बस यही 90 दिन आगे हमारा जीवन जो है समर्थ कर देंगे, आनंद पैदा कर देंगे। नहीं दोस्तों, इस बार चूक गए तो अगली बार कोई पता नहीं कि वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। जैसे 2022 में नहीं आई।